अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप ग्राउंड बर्ड्स की फार्मिंग कर रहे हैं, आपके पास तितर, चकोर, सुरगाब, फेजेंट, मोर, बदख, किसी इस तरह की कोई भी ब्रीड है और क्या कहते हैं उसको आप परेशान हैं क्योंकि आपके बच्चे जो नन्हे मुन्ने निकलते हैं उनकी मोर्टेलिटी शुरू हो जाती है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत अहम है। इस वीडियो में जो है हम डिस्कस करेंगे कि बच्चों की ब्रूडिंग कैसे की जाती है, फ्लैशिंग कैसे की जाती है और मोर्टेलिटी की जो वजूहात हैं वो क्या है पड़ी। काफी अहम होने वाली ये वीडियो को डिटेल से देखिएगा। सबसे पहले हम यहां से शुरू करेंगे। हमारे पास सिस्टम 3 स्टेप है। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप भी दिखा दें दोस्तों को। ये दूसरा स्टेप हो गया हमारा, ये तीसरा स्टेप हो गया हमारा और पहले स्टेप पे आ जाए। बहुत से दोस्त हमारे जो गलती करते हैं, सबसे बड़ी गलती, चूजा जैसे निकलता है और उसको फौरी तौर पर फीड दी शुरू कर देते हैं और फौरी तौर पर पानी दे देते हैं कि ये खाएगा पिएगा तो जिंदा रहेगा, नहीं तो मर जाएगा। सबसे बड़ी जो है कि कहते हैं उसको उसमें गलती जो है वो यही करते हैं, उसमें जो है कि कहते हैं उसको बच्चे को फौरी तौर पे हम फीड दे देते हैं। करना क्या दोस्तों, जैसे आपका बच्चा निकला पहले 48 घंटे उनको ना कुछ खिलाना है हमने ना कुछ पिलाना है। 24 घंटे तो कंफर्म है ना, गर्मियों में 24 घंटे तक तो हमने कुछ ना खिलाना है ना पिलाना है, खाली इनको भूखा रखना है, बच्चा खुश्क हो जाए, एक्टिव हो जाए। उसके बाद हमने जो पहला काम करना होता है वो होता है इनकी फ्लैशिंग। फ्लैशिंग का हमारा जो तरीकाकार है वो क्या है, ये है जी सेब का सिरका, बेहतरीन ओरिजिनल क्वालिटी का। अच्छा, सेब के सिरके का 1 चम्मच 1 लीटर पानी में और 1 चम्मच मीठे पानी की। ये देखिए हमने पानी का इस हिसाब से इसके अंदर रखा था, उनकी जो जरूरत थी वो भी पूरी हो गई और क्या कहते हैं उसको ये पानी सारा पी गए। मीठा पानी और सिरका, इससे हमने 48 घंटे बाद इनकी फ्लैशिंग करवानी है। अच्छा, फ्लैशिंग का रिजल्ट देखें जी, ये सारी इनकी ड्रॉपिंग है पड़ी, ये फ्लैशिंग का रिजल्ट है। जो इनके अंदर पेट में जर्दी थी वो जर्दी सारी हमने बाहर निकाली, इनका पेट बिल्कुल साफ सुथरा हो गया। अक्सर जो हमारे पास मसला आता है वो ये आता है कि कहते हैं, अब देखें चिक्स माशाल्लाह कितने एक्टिव हैं, हमसे पकड़े भी नहीं जा रहे। यहाँ पे ना ड्रॉपिंग जो है ना वो चिपक जाती है। उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह जो है उसके बाद बच्चा मरना शुरू हो जाता है, उसकी सिर्फ वजह यही है कि फ्लैशिंग नहीं करवाते हम। अच्छा, फ्लैशिंग के बाद जो सबसे बड़ी गलती हम करते हैं, हम जो है इनको बाजरा खिला देते हैं। बाजरे से भी इस तरह का मसला आता है। गंदम और बाजरा पहले हफ्ते चूजे को नहीं देना आपने। मिक्स फीड जो बच्चों वाली खुराक होती है वो दे दें या मकई का दलिया दे दें, इंशाल्लाह आपकी मोर्टेलिटी नहीं होगी। अब इनकी फ्लैशिंग का कोर्स पूरा हो गया, उसके बाद जो है ना हम इसको उस ब्रूडर में शिफ्ट करेंगे। अब इस ब्रूडर की मैं आपको तरतीब बता दूं। इस ब्रूडर का सबसे बड़ा जो हमें फायदा होता है, छोटा बच्चा जो था हमारा वो सारा तकरीबन 19-20 ये सारा एक जगह पे हो गया हमारा जमा। अच्छा, उसके बाद जो बड़ा बच्चा था हमारा उसको हमने सेपरेट कर दिया। बड़ा बच्चा अपने हिसाब से सही खड़ा, फिट खड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। 120 इसकी कैपेसिटी है। इसकी सफाई इंतहाई आसान है बड़ी। ट्रे निकालो, ब्रूडर आपका दोबारा फ्रेश, चूजा आपका साफ सुथरा रहता है। यहाँ से चूजा निकाल के यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, ये चूजा उनके बराबर आराम से रहेगा। इसमें 3 हफ्ते तक का चूजा रह जाता है, महीने का जब हो जाता है तो हम इसको नीचे शिफ्ट कर देते हैं। सबसे बड़ी गलती, दोबारा रिपीट कर दूंगा, फौरी तौर पे नहीं खिलाना, इनको सिर्फ फरमाइश देनी है ताकि चूजा हमारा खुश्क हो जाए। उसके बाद जो आपने फ्लैशिंग के बाद भी आपने 5-6 घंटे उनको देने हैं। सुबह का टाइम मैंने फ्लैशिंग करवाई थी, अब तकरीबन इशा का टाइम हो रहा है, ठीक हो गया। पेट अच्छी तरीके से साफ हो गया। अब यहाँ पे छोड़ूंगा, फीड भी लेंगे, दाना भी खाएंगे, पानी भी पिएंगे, इंशाल्लाह चूजे नहीं मरेंगे और फिट रहेंगे। हमारा चूजा देखिए माशाल्लाह वजन भी बहुत अच्छा करता है, किसी किस्म की मेडिसिन की कोई जरूरत नहीं है हमारे पास, ठीक हो गया। और उसके बाद जो है क्या कहते हैं उसको फिट होगा, एक चूजा हमारे पास फिट होगा। उसमें 2 चीजें बुनियादी, सबसे पहला हमारा ब्रूडर अल्हम्दुलिल्लाह इंतहाई जबरदस्त किस्म का बना हुआ, और दूसरे नंबर पे हमारी जो तरतीब है पड़ी बगैर मेडिसिन के अपने चूजों को पाले, सिर्फ फ्लैशिंग करवा के। बहुत शुक्रिया दोस्तों, अल्लाह हाफिज वीडियो देखने का।